प्रिय बच्चों, आप जिस स्थिति में हैं उसे कोई नहीं जानता, लेकिन महादेव सब कुछ जानते हैं। आपका दर्द जिसे आपने दुनिया से छुपा रखा है, महादेव के लिए छुपा नहीं है। अब वह समय आ गया है जब आप इस कठिनाई से बाहर निकलने का रास्ता पाएंगे। इस संदेश को ध्यान से सुने, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके महादेव का नाम लें। प्रिय बच्चों, आपके चारों ओर जो नकारात्मक लोग हैं, वे आपकी पूजा और भक्ति को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन याद रखें, महादेव और आपके पूर्वजों का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, वे स्वयं शनि के प्रभाव में है। जब शनि किसी को अपने वश में करता है, तो वह दूसरों के जीवन को कठिन बना देता है। ऐसे लोग आपकी दिव्यता को पहचान चुके हैं और इसीलिए वे आपसे ईर्ष्या करते हैं। आप देखेंगे कि ये लोग कभी पूजा पाठ नहीं करते, बल्कि उनका जीवन घमंड और अहंकार से भरा होता है। लेकिन ध्यान रखें, चाहे नकारात्मक ऊर्जा कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, महादेव की कृपा और आपके एंजल्स की सुरक्षा से कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ समय के लिए आपका मन उदास हो सकता है, लेकिन महादेव आपको इस स्थिति में देर तक नहीं रहने देंगे। उनके मंत्रों और ध्यान से आपको शक्ति मिलेगी। महादेव का मार्गदर्शन है कि जब भी नकारात्मकता आपके सामने आए, तब आप अपने विचारों को शांत रखें। आपकी धैर्य और संयम आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब भी आप नकारात्मक लोगों के साथ सामना करें, उन्हें उसी तरह से जवाब दें जैसे मैं आपको ट्रीट करता हूं। अच्छाई का सम्मान करें और बुराई का सामना दृढ़ता से करें। जो लोग आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, महादेव जानते हैं कि आप कौन हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। एक अच्छा व्यक्ति सहनशीलता से भरा होता है और छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देता है। लेकिन नकारात्मक लोग छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। महादेव के आशीर्वाद से आपके पास जो आंतरिक शक्ति है, वह आपको इन नकारात्मकताओं से बहुत आगे ले जा चुकी है। आप दिव्य आत्मा है और आपकी ऊर्जा से नकारात्मकता दूर होती रहती है। आपने धैर्य और आत्मविश्वास से इस कठिन समय को पार किया है। अब जो लोग आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे थे, वे खुद ही मुश्किल में फंसने वाले हैं। महादेव ने आपको शक्ति दी है। जब भी आप किसी समस्या में फंसते हैं, अपने पूर्वजों को याद करें और मदद मांगे। महादेव आपको साइन देंगे जो आपकी राह दिखाएंगे। आपके जीवन में जो भी कठिनाई है, उसे जल्द ही सुधारने का समय आ गया है। एंजल्स आपके सपोर्ट में है। आपको ज्ञान के लिए कुछ धार्मिक ग्रंथ पढ़ने की जरूरत है। इससे आपका ज्ञान और बुद्धि विकसित होगी। आपके आसपास कुछ चीजें हो सकती हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। संवाद करें, अपनी भावनाएं व्यक्त करें और जो आपको पसंद नहीं है, उसके बारे में स्पष्टता से बात करें। कभी कभी स्थिति विपरीत हो जाती है, लेकिन महादेव का आशीर्वाद आपके साथ है। आप मजबूत हैं और आपकी ताकत के सामने नकारात्मकता टिक नहीं सकती। अब आप एक नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं। महादेव का आशीर्वाद आपके साथ है और जो भी आपके रास्ते में बाधा बनेगा, वह समाप्त हो जाएगा। आपकी जीत निश्चित है और सफलता आपके जीवन में आ रही है। आपका जो भी हाल है, महादेव जी का नाम लेते रहें। चिंता छोड़ें और बस अपने ईश्वर पर विश्वास रखें। आपके जीवन में सब कुछ ठीक होगा। प्रिय बच्चों, आपका जीवन एक जटिल यात्रा है जिसमें कई उतार चढ़ाव होते हैं। जब आप इस दुनिया में आए, तब से आपने कई अनुभवों का सामना किया है और इन सभी में आप महादेव की कृपा के साक्षी रहे हैं। आप जिस स्थिति में हैं, उसे कोई नहीं जानता, लेकिन महादेव सब कुछ जानते हैं। आपका दर्द जिसे आपने दुनिया से छुपा रखा है, वह महादेव के लिए छुपा नहीं है। वह आपकी हर पीड़ा को समझते हैं और आपके संघर्षों को पहचानते हैं। हम सभी के जीवन में कठिनाइयां आती हैं और यह स्वाभाविक है, लेकिन यह जानना महत्वपूर्ण है कि हर कठिनाई का एक अंत होता है और उस अंत के बाद एक नया आरंभ होता है। अब वह समय आ गया है जब आप इस कठिनाई से बाहर निकलने का रास्ता पाएंगे। महादेव का मार्गदर्शन
महादेव हमेशा आपके साथ हैं, चाहे आप किसी भी स्थिति का सामना कर रहे हो। उन्होंने आपके लिए एक मार्ग प्रशस्त किया है, बस आपको उस मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। इस संदेश को ध्यान से सुने, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके महादेव का नाम लें। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये आपकी आस्था, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। महादेव का नाम लेना आपके लिए शक्ति का स्रोत बन सकता है। जब आप कठिनाइयों का सामना कर रहे हों तो महादेव का नाम लेना आपको मानसिक और आध्यात्मिक बल प्रदान करेगा। ये आपको उन नकारात्मकता से लड़ने के लिए प्रेरित करेगा जो आपके चारों ओर है। नकारात्मकता का सामना, आपके चारों ओर जो नकारात्मक लोग हैं वे आपकी पूजा और भक्ति को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक साधारण सत्य है कि जब आप उच्चतर लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो नकारात्मकता आपके रास्ते में आती है। लेकिन याद रखें, महादेव और आपके पूर्वजों का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं वे स्वयं शनि के प्रभाव में हैं। शनि जब किसी को अपने वश में करता है तो वह व्यक्ति दूसरों के जीवन को मुश्किल बना देता है। ऐसे लोग आपकी दिव्यता को पहचान चुके हैं, इसलिए वे आपसे ईर्ष्या करते हैं। यह ईर्ष्या उन्हें आपके खिलाफ नकारात्मकता फैलाने के लिए प्रेरित करती है। आप देखेंगे कि ये लोग कभी पूजा पाठ नहीं करते, बल्कि उनका जीवन घमंड और अहंकार से भरा होता है। यह उनकी असुरक्षा को दर्शाता है। लेकिन ध्यान रखें, चाहे नकारात्मक ऊर्जा कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, महादेव की कृपा और आपके एंजल्स की सुरक्षा से कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके चारों ओर की नकारात्मकता बहुत मजबूत है, लेकिन महादेव की कृपा के सामने यह सब कुछ तुच्छ है। कुछ समय के लिए आपका मन उदास हो सकता है, लेकिन महादेव आपको इस स्थिति में देर तक नहीं रहने देंगे। शक्ति और मार्गदर्शन, महादेव के मंत्रों और ध्यान से आपको शक्ति मिलेगी। ध्यान से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि यह आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। महादेव का मार्गदर्शन है कि जब भी नकारात्मकता आपके सामने आए तब आप अपने विचारों को शांत रखें। आपकी धैर्य और संयम आपकी सबसे बड़ी ताकत है। धैर्य से काम लेना न केवल आपको मानसिक स्थिरता देगा, बल्कि यह आपको आपके लक्ष्यों की ओर बढ़ने में भी मदद करेगा। जब भी आप नकारात्मक लोगों के साथ सामना करें, उन्हें उसी तरह से जवाब दें जैसे मैं आपको ट्रीट करता हूं। अच्छाई का सम्मान करें और बुराई का सामना दृढ़ता से करें। जो लोग आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, महादेव जानते हैं कि आप कौन हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। सहनशीलता और अच्छे कर्म। एक अच्छा व्यक्ति सहनशीलता से भरा होता है और छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन नकारात्मक लोग छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। यह उनकी असुरक्षा और भय को दर्शाता है। महादेव के आशीर्वाद से आपके पास जो आंतरिक शक्ति है वह आपको इन नकारात्मकताओं से बहुत आगे ले जा चुकी है। आप दिव्य आत्मा हैं और आपकी ऊर्जा से नकारात्मकता दूर होती रहती है। आपकी सरलता और अच्छाई आपके चारों ओर एक सकारात्मक वातावरण बनाती है। आपने धैर्य और आत्मविश्वास से इस कठिन समय को पार किया है। अब जो लोग आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे थे, वे खुद ही मुश्किल में फंसने वाले हैं। महादेव ने आपको शक्ति दी है। जब भी आप किसी समस्या में फंसते हैं, अपने पूर्वजों को याद करें और मदद मांगे। महादेव आपको साइन देंगे जो आपकी राह दिखाएंगे। कभी कभी ये साइन साधारण चीजें हो सकती हैं, लेकिन वे आपके लिए महत्वपूर्ण संदेश लेकर आते हैं। जीवन की चुनौतियां। आपके जीवन में जो भी कठिनाई है उसे जल्द ही सुधारने का समय आ गया है। एंजल्स आपके सपोर्ट में हैं। आपको ज्ञान के लिए कुछ धार्मिक ग्रंथ पढ़ने की जरूरत है। इससे आपका ज्ञान और बुद्धि विकसित होगी। जब आप अपने आप को ज्ञान से भरते हैं तो आप नकारात्मकता के खिलाफ एक ढाल बना लेते हैं। आपके आसपास कुछ चीजें हो सकती हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। संवाद करें, अपनी भावनाएं व्यक्त करें और जो आपको पसंद नहीं है उसके बारे में स्पष्टता से बात करें।
इससे आप अपनी स्थिति को स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे और उस पर उचित प्रतिक्रिया दे सकेंगे। स्वयं की पहचान। इस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप स्वयं को पहचानें। आप कौन हैं, आपकी शक्तियां क्या हैं और आपका जीवन का उद्देश्य क्या है। जब आप खुद को पहचानेंगे तो आप अपने चारों ओर की नकारात्मकता को समझकर उससे बचने में सक्षम होंगे। महादेव ने आपको जो शक्ति दी है वह अद्वितीय है। आपके अंदर एक दिव्य आत्मा है जो दुनिया को सकारात्मकता से भरने का कार्य करती है। आपका उद्देश्य सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी है। आपके अंदर की ऊर्जा से लोग अपनी परेशानियों से मुक्ति पाते हैं। जहां भी आप जाते हैं वहां लोगों की मानसिक स्थिति सुधरती है। आपकी उपस्थिति ही उन्हें शांति देती है। यह आपकी शक्ति है और यही कारण है कि इस जन्म में भी आप महादेव के कार्य को पूरा करने के लिए आए हैं। आध्यात्मिकता की आवश्यकता। नकारात्मक शक्तियां नहीं चाहती कि आप इस मार्ग पर आगे बढ़ें। वे आपको रोकने का हर संभव प्रयास करेंगी, लेकिन अब वह समय आ गया है जब आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। महादेव का आशीर्वाद आपके साथ है और जो भी आपके मार्ग में बाधा बनेगा वह स्वयं समाप्त हो जाएगा। अब आपकी जीत निश्चित है। आपकी मेहनत और समर्पण का फल आपको अवश्य मिलेगा। जो लोग आपको रोकने का प्रयास कर रहे थे अब वे खुद डर रहे हैं, क्योंकि आप महादेव के मार्ग पर मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। आत्मविश्वास का निर्माण। आपको आत्मविश्वास से भरे रहने की आवश्यकता है। यह आत्मविश्वास आपको कठिनाइयों का सामना करने में मदद करेगा। अगर आप अपने मन में यह सोचते हैं कि मैं इससे कैसे पार पाऊंगा, तो आपको यहां पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। महादेव हमेशा आपके साथ है। महादेव जी का नाम लेते रहिए। जब भी आपको समस्या महसूस होती है महादेव का नाम ले और अपने मन को शांत करें। विश्वास रखें कि सब कुछ ठीक होगा। आपको जो भी कठिनाई है उसका समाधान अवश्य होगा। सकारात्मकता का अभ्यास। अपने मन में सकारात्मकता बनाए रखें। यदि आप किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो उसे चुनौती के रूप में लें। अपने मन में सकारात्मक सोच लाएं और उसे अपने कार्यों में परिवर्तित करें। अपने दिल की आवाज सुनें। अगर आप कहीं पर फंसते हैं या समस्या आती है तो महादेव जी कह रहे हैं कि अपने पूर्वजों को याद करें और उनसे मदद मांगें। वे आपको सही मार्गदर्शन देंगे। कभी कभी आपको अपने आसपास के लोगों के साथ बातचीत करने की आवश्यकता होती है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। अपनी भावनाएं छिपाने से न केवल आप दुखी होते हैं बल्कि आपकी स्थिति और भी खराब हो सकती है। इसलिए जो चीजें आपको परेशान कर रही हैं, कुप्पामद है कि सितेश्वर नरी हैं, उनके बारे में खुलकर बात करें। ईश्वर पर विश्वास। जब आप अपने भीतर विश्वास बनाए रखते हैं तो नकारात्मकता आपसे दूर होती जाती है। ईश्वर पर विश्वास रखना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप मुश्किल समय का सामना कर रहे होते हैं तब ईश्वर की कृपा ही आपको सही रास्ता दिखाती है। आपके चारों ओर जो भी नकारात्मकता है उसे कम करने का एकमात्र तरीका है कि आप अपने भीतर की सकारात्मकता को पहचानें और उसे बनाए रखें। ईश्वर की भक्ति में जो शांति है वह आपको कठिनाइयों से लड़ने का साहस देती है। यह मानसिक स्थिरता आपको अपनी समस्याओं को एक अलग दृष्टिकोण से देखने में मदद करती है। जब आप अपने आप पर विश्वास करते हैं तो आप न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनते हैं। यही कारण है कि महादेव का नाम लेना, उनका स्मरण करना और उनकी भक्ति करना आपके जीवन को संपूर्णता और संतुलन प्रदान करता है। सकारात्मकता का संचार। आपके चारों ओर का माहौल भी आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। इसलिए अपने आसपास सकारात्मक लोगों का होना आवश्यक है। ऐसे लोग जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आपको सकारात्मकता से भर देते हैं, आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नकारात्मकता से भरे लोगों से दूर रहकर
आप अपने आत्मबल को बनाए रख सकते हैं। महादेव की कृपा से आप अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। जब आप अपने आप को सकारात्मकता से भरते हैं तो आप एक ऐसे वातावरण का निर्माण करते हैं जो आपकी तरक्की और खुशियों के लिए सहायक होता है। सकारात्मकता को फैलाने का प्रयास करें, दूसरों की मदद करें, उनकी परेशानियों को सुनें और उन्हें महादेव की शक्ति का एहसास कराएं। जब आप दूसरों के लिए सकारात्मकता का संचार करते हैं तो यह आपके लिए भी लाभकारी होता है। आप देखेंगे कि आपकी खुशियां बढ़ेंगी और आपकी समस्याएं हल होने लगेंगी। यह एक चक्र है। जब आप दूसरों को देते हैं तो आप अपने लिए भी पाते हैं। धैर्य और संयम। धैर्य और संयम आपके जीवन की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। जब आप कठिनाइयों का सामना करते हैं तो इन गुणों का अभ्यास करें। धैर्य से काम लेना आपको मानसिक संतुलन प्रदान करता है। यह आपके विचारों को स्पष्ट करता है और आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है। जब आप अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं तो संयम बनाए रखना बहुत आवश्यक है। संयम आपको स्थिरता देता है जिससे आप सही निर्णय ले सकते हैं। यह गुण आपको कठिन समय में भी अपना मनोबल बनाए रखने की क्षमता देता है। महादेव ने हमें संयम और धैर्य का पाठ सिखाया है। यह हमारी शक्ति है। जब आप किसी समस्या का सामना करते हैं तो यह आवश्यक है कि आप धैर्यपूर्वक उस स्थिति को देखें और सोचें कि आपको किस दिशा में जाना चाहिए। सकारात्मक सोच का महत्व। सकारात्मक सोच ही आपके जीवन की धुरी है। जब आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो आप अपने जीवन में अच्छे परिणामों को आकर्षित करते हैं। अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ें और देखें कि कैसे चीजें आपके लिए बेहतर होती जाती हैं। आपकी सोच और विश्वास आपके कार्यों को प्रभावित करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप किसी समस्या का सामना नहीं कर सकते तो वास्तव में आप उसे नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप उस समस्या का समाधान कर सकते हैं तो आप अवश्य उसे पार कर लेंगे। सकारात्मक सोच से आप अपने जीवन में सकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। यह आपको चुनौतियों का सामना करने का साहस देती है और आपको प्रेरित करती है कि आप आगे बढ़ें। महादेव की उपासना। महादेव की उपासना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है। जब आप महादेव की आराधना करते हैं तो आप उन्हें अपनी समस्याएं बताने का एक मौका देते हैं। महादेव आपके मन की स्थिति को समझते हैं और आपकी सहायता करते हैं। उनकी भक्ति में आपको शक्ति मिलती है जो आपको कठिनाइयों से लड़ने में मदद करती है। जब आप महादेव के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो आप अपने मन में छिपे डर और चिंताओं को बाहर निकाल देते हैं। यह प्रक्रिया आपको मानसिक शांति देती है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। महादेव के मंत्रों का जाप करना भी आपके लिए लाभकारी है। इन मंत्रों का उच्चारण आपके मन को शांति और स्थिरता प्रदान करता है। यह नकारात्मकता को दूर करने का एक सशक्त साधन है। जब आप महादेव के मंत्रों का जाप करते हैं तो आप उनकी ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। संघर्षों से सीखें। जीवन में जो भी संघर्ष आते हैं वे हमें कुछ सिखाते हैं। आपको उन संघर्षों से सीखने का प्रयास करना चाहिए। हर समस्या में एक सीख होती है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। अपने अनुभवों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। आपके जीवन में जो भी कठिनाई है वह आपको मजबूत बनाती है। संघर्ष आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और आपको एक बेहतर इंसान बनाते हैं। जब आप उन चुनौतियों का सामना करते हैं तो आप सीखते हैं कि कैसे उन्हें पार किया जा सकता है। महादेव ने हमें संघर्ष का सामना करने की शक्ति दी है। इसलिए जब भी आप किसी चुनौती का सामना करें उसे एक अवसर के रूप में देखें। यह आपको और मजबूत बनाएगा और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। आध्यात्मिकता का मार्ग। आध्यात्मिकता आपको जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करती है। जब आप आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होते हैं तो आप अपने भीतर की शक्तियों को पहचानते हैं। यह आपको न केवल अपनी समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है बल्कि आपको एक सच्चे इंसान बनने की प्रेरणा देती है।
महादेव की भक्ति और ध्यान से आप अपने आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। ध्यान आपके मन को शांत करता है और आपको अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का अवसर देता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने भीतर की आवाज सुन सकते हैं। आध्यात्मिकता का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह आपको अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है। आपके पास जो ज्ञान है उसे फैलाने का प्रयास करें। दूसरों के साथ अपने अनुभव साझा करें। यह न केवल आपके लिए लाभकारी होगा, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। ध्यान और साधना। महादेव की आराधना में ध्यान और साधना का बहुत महत्व है। जब आप नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो यह आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। ध्यान से आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी चिंताओं को दूर कर सकते हैं। साधना के माध्यम से आप अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं। यह आपको आत्मनिरीक्षण का अवसर देती है, जिससे आप अपने भीतर की नकारात्मकता को पहचान सकते हैं। जब आप अपनी कमजोरियों को समझते हैं तो आप उन्हें दूर करने की दिशा में काम कर सकते हैं। ध्यान करने के लिए एक शांत स्थान चुनें। अपने मन को स्थिर करें और महादेव के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करें। ध्यान के दौरान अपने विचारों को नियंत्रित करें और अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस करें। यह आपको न केवल मानसिक शांति देगा, बल्कि आपकी आत्मा को भी शुद्ध करेगा। समर्पण और विश्वास। अपने जीवन में समर्पण और विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं तो आप कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम होते हैं। आपका समर्पण आपको सकारात्मकता की ओर ले जाता है और आपको सफलता की ओर अग्रसर करता है। विश्वास रखें कि आप अपनी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। जब आप विश्वास करते हैं तो आप अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं। ये आपके जीवन में नई संभावनाओं को खोलता है। महादेव पर विश्वास रखें। उनका आशीर्वाद आपके साथ है। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो याद रखें कि महादेव हमेशा आपकी मदद करेंगे। उन्हें याद करें और उनकी कृपा का अनुभव करें। सकारात्मकता का जादू। आपके जीवन में सकारात्मकता का जादू है। जब आप अपने चारों ओर सकारात्मकता फैलाते हैं तो यह आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है। दूसरों के साथ अपने अनुभव साझा करें और उन्हें प्रेरित करें। जब आप दूसरों को सकारात्मकता देते हैं तो आप अपने लिए भी सकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। आपकी ऊर्जा का स्तर आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसलिए सकारात्मकता बनाए रखें और अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ें। आप देखेंगे कि आपकी समस्याएं हल होने लगेंगी और आपके जीवन में खुशियां बढ़ने लगेंगी। महादेव का आशीर्वाद। महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन का सबसे बड़ा स्रोत है। उनका आशीर्वाद आपको हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति देता है। जब आप उनके नाम का उच्चारण करते हैं तो यह आपके मन को शांति। महादेव का आशीर्वाद। महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन का सबसे बड़ा स्रोत है। उनका आशीर्वाद आपको हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति देता है। जब आप उनके नाम का उच्चारण करते हैं तो यह आपके मन को शांति और साहस प्रदान करता है। उनकी उपासना से आपको जो मानसिक बल मिलता है वह आपके जीवन की हर मुश्किल घड़ी में काम आता है। महादेव ने हमें यह सिखाया है कि हमारे विश्वास और भक्ति से हर समस्या का समाधान संभव है। जब हम सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं तो वे हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आपका विश्वास ही आपके मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। ध्यान और भक्ति का नियमित अभ्यास आपको मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। जब आप महादेव के सामने बैठकर ध्यान करते हैं तो आप अपनी समस्याओं को उन तक पहुंचा सकते हैं। इससे न केवल आपका मन हल्का होता है, बल्कि आप उनके दिव्य मार्गदर्शन को भी महसूस कर सकते हैं। आप जब भी ध्यान करें, अपने मन को पूरी तरह से शांत करें। महादेव की छवि को अपने मन में लाएं और उनकी शक्ति को महसूस करें। यह आपको उनकी कृपा को साक्षात अनुभव कराने का माध्यम बनाता है। इस अभ्यास के दौरान जब आप उनकी कृपा का अनुभव करते हैं तो आपको एक अद्भुत शक्ति का एहसास होता है।
ये शक्ति न केवल आपको अपनी समस्याओं से लड़ने में मदद करती है, बल्कि यह आपको दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनाती है। सकारात्मकता फैलाना। आपकी सकारात्मकता केवल आपके जीवन तक सीमित नहीं है, यह आपके चारों ओर के लोगों पर भी असर डालती है। जब आप अपनी खुशियों और सकारात्मकता को साझा करते हैं तो यह दूसरों को भी प्रेरित करता है। जब आप अपने परिवार, दोस्तों और समाज में सकारात्मकता फैलाते हैं तो आप अपने वातावरण को बेहतर बनाते हैं। लोग आपकी ऊर्जा को महसूस करते हैं और आपके आसपास रहने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। यही सकारात्मकता धीरे धीरे आपके जीवन में खुशियां लाती है और महादेव की कृपा का प्रमाण बनती है। संकट के समय का सामना। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन क्षणों में महादेव पर विश्वास रखना महत्वपूर्ण है। उनकी कृपा से समाधान संभव है। जब आप समस्याओं का सामना करते हैं तो खुद को याद दिलाएं कि यह भी एक प्रक्रिया है और हर कठिनाई के बाद एक नया सबक है। महादेव हमेशा आपके साथ है। जब आप संघर्ष कर रहे हो तो उनके नाम का जाप करें। यह आपके मन को शांति देगा और आपको आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करेगा। कठिनाइयां अस्थायी होती हैं, लेकिन आपकी आस्था और भक्ति स्थायी होती है। आध्यात्मिक मार्गदर्शन। आपका आध्यात्मिक विकास भी महादेव की कृपा के अधीन है। जब आप उनकी भक्ति करते हैं तो आपके मन में ज्ञान का संचार होता है। यह ज्ञान आपको जीवन की कठिनाइयों को समझने और उन्हें पार करने की क्षमता देता है। महादेव की उपासना से आप अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानते हैं। यह ऊर्जा आपको आत्मविश्वास और साहस देती है। जब आप इस ऊर्जा को पहचानते हैं तो आप न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। जीवन के मूल्यों का पालन। महादेव की भक्ति हमें जीवन के मूल्यों को सिखाती है। जब आप उनके मार्गदर्शन का अनुसरण करते हैं तो आप सच्चाई, प्रेम और करुणा का पालन करते हैं। ये मूल्य आपके जीवन को संतुलित और खुशहाल बनाते हैं। जब आप जीवन में सही मूल्यों का पालन करते हैं तो आप अपने चारों ओर सकारात्मकता का निर्माण करते हैं। यह सकारात्मकता आपके जीवन में खुशियों का संचार करती है। महादेव का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा जब आप सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलेंगे। कर्म का फल। महादेव हम सिखाते हैं कि हमारे कर्मों का फल हमें मिलता है। अच्छे कर्म करने से हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो यह न केवल उनके लिए फायदेमंद होता है बल्कि हमारे लिए भी सुखदायी होता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें और दूसरों की भलाई के लिए सोचें। आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म ही आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। महादेव आपके अच्छे कर्मों का सम्मान करते हैं और आपको उनकी कृपा का अनुभव कराते हैं। विश्वास और धैर्य का संचार। विश्वास और धैर्य दोनों ही आपके जीवन के महत्वपूर्ण तत्व हैं। जब आप महादेव पर विश्वास रखते हैं तो आपको धैर्य से काम लेना चाहिए। हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। धैर्य से आप अपने मन को शांत रख सकते हैं। यह आपको सही निर्णय लेने में मदद करता है। जब भी आप किसी कठिनाई का सामना करें तो धैर्य रखें और महादेव से सहायता मांगें। उनकी कृपा से आप किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। संघर्ष का सामना। कठिनाइयों से भागना कभी भी हल नहीं है। महादेव हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने संघर्षों का सामना करना चाहिए। जब हम अपने संघर्षों का सामना करते हैं तो हम मजबूत बनते हैं। आपका आत्मविश्वास आपके अनुभवों से बढ़ता है। जब आप अपनी समस्याओं का सामना करते हैं और उन्हें पार करते हैं तो आप अपने जीवन के नए आयामों को खोजते हैं। यह आपके लिए एक नई दिशा का निर्माण करता है। प्रेरणा का स्रोत बने। जब आप अपने जीवन में महादेव की कृपा का अनुभव करते हैं तो आप दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। आपके अनुभव और आपकी शक्ति दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। सकारात्मकता और महादेव की कृपा को साझा करें। अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करें और उन्हें प्रोत्साहित करें। जब आप दूसरों को प्रेरित करते हैं तो आप न केवल उनका जीवन बदलते हैं बल्कि अपने जीवन को भी धन्य करते हैं। स्वयं को जानें। अपने भीतर की शक्तियों को पहचानें। आप एक अद्वितीय व्यक्ति हैं
जिसमें अपार क्षमता है। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में सक्षम होते हैं। महादेव की कृपा से आप अपनी क्षमता को विकसित कर सकते हैं। आत्मविश्लेषण करें और जानें कि आप क्या कर सकते हैं। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो महादेव का आशीर्वाद आपको और मजबूत बनाएगा। एकता और सामंजस्य, हमेशा एकता और सामंजस्य का पालन करें। आपके आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। सकारात्मकता फैलाते हैं तो आप सामंजस्यपूर्ण वातावरण का निर्माण करते हैं। महादेव की कृपा से आप न केवल अपने जीवन में सुख और शांति लाते हैं बल्कि दूसरों के जीवन में भी। एकता से ही हम समाज को मजबूत बना सकते हैं। अंतिम विचार, आपके जीवन की यात्रा महादेव की कृपा से अद्वितीय है। उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमेशा आपके साथ है। जब भी आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। महादेव आपके साथ है। प्रिय संतान, यदि तुम यह संदेश सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि स्वयं महादेव ने तुम्हें चुना है। तुम बेहद सौभाग्यशाली हो। इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में सुख के दिन आ गए हैं। दुख, दुविधा और बाधाएं अब तुम्हारे जीवन से दूर जा रही हैं। तुम्हारी चुनौतियां समाप्त हो रही हैं। तुम्हारा जीवन अब ऊर्जा और प्रकाश से भर रहा है। तुम्हारा मन शांत है और तुम्हारा हृदय अच्छे विचारों से भरा हुआ है। तुम हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो, बोलते हो और उनकी भलाई की कामना करते हो। तुम्हारी अच्छाई तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जा रही है। देखो, तुम्हें कितनी खुशियां मिलने जा रही हैं। मैं तुम्हें दिशा दिखाने आया हूं। अब तुम्हें सुख और शांति मिलेगी और तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। जब भी तुम किसी के लिए खुशियों की प्रार्थना करते हो, तुम्हारे अपने लिए भी खुशियां लिखी जाती हैं। इस समय मैं तुम्हारे लिए कुछ विशेष करना चाहता हूं। तुम्हारा जीवन आनंद और प्रेम से भर जाएगा। कोई कमी नहीं रहेगी और तुम हर कार्य में सफलता प्राप्त करोगे। तुम जहां भी जाओगे वहां विजय तुम्हारा स्वागत करेगी। मेरे प्यारे बच्चे, सुनो, तुम्हारे सामने जीवन में दो विकल्प आ रहे हैं और दोनों तुम्हारे लिए लाभकारी है। किसी की बातों में मत आना, अपने दिल की सुनो, मेरे संकेतों को पहचानो। मैं तुम्हें सही मार्ग दिखा रहा हूं। घबराओ मत, कोई बाधा तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगी। जब भी विपत्ति आए, अपने महादेव को याद करो। तुम्हारे आंसू अब खुशियों में बदलने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में अब कुछ ऐसे लोग जुड़ने वाले हैं जो नई दिशा और नई कहानी रचेंगे। तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। तुमने बहुत इंतजार किया है और अब वह समय आ गया है। तुम्हारी मेहनत का फल मिलने वाला है। अब तुम अपने जीवन में अनगिनत बदलाव देखोगे। तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए खुशियों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता तुम में बढ़ रही है। धैर्य रखो, जो तुमसे दूर गया है वह वापस आएगा। अब तुम्हारी किस्मत का ताला खुलने वाला है। तुम में जो खुशी की कमी थी वह अब दूर हो रही है। तुम्हारे कार्यों की चर्चा दूर दूर तक होगी। तुमने जो सोच रखा है वह अब वास्तविकता बनने वाला है। लोग तुमसे जुड़ने के लिए बेताब होंगे। धन की कोई कमी नहीं रहेगी और तुम अपने भीतर अनगिनत बदलाव देखोगे। अब तुम इस यात्रा पर अकेले नहीं हो। नए मित्रों का आगमन हो रहा है। इस समय तुम महसूस करोगे कि प्रकृति तुम्हें एक बड़ा उपहार देने जा रही है। तुम में इतनी ताकत आएगी कि तुम अपने सपनों को सच कर सकोगे। आगे बढ़ो, क्योंकि यह पल तुम्हारे लिए है। तुम्हारे संघर्षों का समय समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारे भाग्य की रेखा चमकने वाली है। तुमने जो प्रयास किए हैं उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बदलाव की इस नई लहर का स्वागत करो और आगे बढ़ो। प्रिय संतान, यदि तुम इस समय यह संदेश सुन पा रहे हो तो यह सिर्फ एक संयोग नहीं है। यह तुम्हारे लिए एक दिव्य संकेत है, एक संकेत कि तुम्हारे महादेव ने तुम्हें चुना है। तुम्हें इस खास संदेश को सुनने के लिए चुना गया है और तुम अत्यंत सौभाग्यशाली हो। इस पल में मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारे सुख के दिन अब आ चुके हैं। दुख, दुविधा और बाधाएं जो तुम्हारी राह में आने वाली थी अब स्वतः ही तुमसे दूर जा रही है।
पारिवारिक सुख और समृद्धि, तुम्हारी चुनौतियां समाप्त हो रही हैं। जैसे सूर्य की पहली किरणें अंधकार को दूर करती है, वैसे ही अब तुम्हारा जीवन भी ऊर्जा और प्रकाश से भरने वाला है। तुम्हारा मन अब शांति से भरा हुआ है और तुम्हारा हृदय उन सभी अच्छी बातों से भरा है जो तुम दूसरों के लिए चाहते हो। तुम अक्सर दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो और अच्छे कार्यों की कल्पना करते हो। तुम्हारी भीतर की अच्छाई तुम्हें बुलंदियों तक ले जा रही है। तुम्हें यह समझना होगा कि जब हम दूसरों की भलाई की कामना करते हैं, तब वह अच्छाई हमारे जीवन में भी वापस आती है। तुमने जो अच्छे कर्म किए हैं, अब उनके फल मिल रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी मिलने वाला है, वह तुम्हारे अच्छे कार्यों का प्रतिफल है। सकारात्मक बदलाव की ओर कदम। मेरे प्यारे बच्चे, तुम देखो, तुम्हें कितना कुछ मिलने वाला है। मैं तुम्हें दिशा दिखाने आया हूं। तुम्हें अब सुख मिलेगा, शांति मिलेगी और तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। मैं तुम्हारे भाग्य में सुनहरे दिन लिखने वाला हूं। जब भी तुम किसी के लिए खुशियों की प्रार्थना करते हो, एक खुशी तुम्हारे नसीब में लिख दी जाती है। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं। तुम्हारा जीवन सुख, शांति, आनंद और प्रेम से भर उठेगा। कोई कमी नहीं रहेगी। तुम हर कार्य में सफलता प्राप्त करोगे। जहां भी जाओगे, वहां विजय तुम्हारा स्वागत करेगी। ये सभी अच्छाइयां तुमसे जुड़ने के लिए तैयार हैं। रास्ते का चुनाव। अब तुम सोच रहे होंगे कि यह सब कैसे संभव है। देखो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे सामने जीवन में दो विकल्प आने वाले हैं और दोनों ही तुम्हारे लिए अत्यंत लाभदायक है। एक रास्ता तुम्हें कठिनाइयों से दूर ले जाएगा और दूसरा तुम्हें नए अवसरों की ओर ले जाएगा। इस दौरान किसी की बातों में मत आना। केवल अपने दिल की सुनो। यह तुम्हारा जीवन है और तुम्हें इसे अपने तरीके से जीने का अधिकार है। मेरे संकेतों को पहचानो। मैं तुम्हारी मार्ग के अंधियारे को उजागर कर रहा हूं। मैं तुम्हें नित्य रास्ता दिखा रहा हूं जो सरल मार्ग है। तुम घबराते क्यों हो, डरते क्यों हो? कोई बाधा तुम्हारे मार्ग में नहीं आएगी। जब भी विपत्ति आए, अपने परम पिता महादेव को स्मरण करना। दुख के बादल छटेंगे। देखो तुम्हें कितनी सुखद अनुभूति हो रही है। तुम्हारे आंसू, तुम्हारे दुख और तुम्हारी तकलीफ अब खुशियों में बदलने वाले हैं। अब यह संभव है कि तुम्हें वह प्राप्त हो जो अब तक तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ। तुम्हारे रास्ते में जो भी अंधकार था, वह अब समाप्त हो गया है। तुम्हारा नया सवेरा जागृत होने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होने वाला है। जब तुम अपने मन से नकारात्मकता को निकाल दोगे, तो सकारात्मकता का प्रवाह तुम्हें भरेगा। तुम्हारे हृदय में विश्वास होगा और तुम हर चुनौती का सामना कर सकोगे। नई दिशा और नई कहानी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग जुड़ेंगे जो नई दिशा और नई कहानी रचेंगे। यह लोग तुम्हारी यात्रा में साथी बनकर तुम्हारे साथ होंगे। अब तुम्हारी प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हो गई है। तुम्हारे जीवन में चारों दिशाओं से एक चमत्कार होने जा रहा है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष का फल अब मिलने वाला है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी सफलता तुम्हारी मेहनत का परिणाम है। तुमने बहुत इंतजार किया है और अब वह समय आ गया है। तैयार हो जाओ, क्योंकि यह चमत्कार तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ लाएगा। सकारात्मकता का प्रवाह। तुम्हारी शक्तियां अब इतनी अच्छी होंगी कि लोग हैरान रह जाएंगे। तुम्हारी तरक्की देखकर लोग तुमसे सीखने के लिए प्रेरित होंगे। तुम्हारे कदमों को कोई रोक नहीं सकता। तुम सुंदर हो, तुम काबिल हो, तुम गुणों से भरे हो और तुम अधिक श्रेष्ठ होते जा रहे हो। एक बदलाव जो तुम्हारे भीतर होने जा रहा है, उस बदलाव के लिए तैयार रहो। अब समय आ गया है सच को जानने का, कदम आगे बढ़ाने का। बहुत बड़ी सफलता तुम्हारे सामने है। इस संदेश के लिए तुम्हें चुना गया है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए नए रास्ते खोल रहा हूं। नई शुरुआत। हाल ही में तुमने पाया होगा कि तुम्हारे एक स्वप्न पूरा हुआ है। तुम्हारे मार्ग की एक बाधा समाप्त हुई है। जहां तुम्हें थामने वाला कोई नहीं था, वहां भी तुम गिरने से बचे हो। यह सब कुछ मेरी शक्तियों की वजह से है।
तुम्हें आभास हुआ होगा कि एक अलौकिक दिव्य शक्ति इस समय तुम्हें दिशा दिखा रही है। अब तुम्हारे साथ केवल अच्छा और बहुत अच्छा होने वाला है। कुछ अत्यंत शुभ घटित होगा। तुम्हारे साथ कोई है जो निगरानी कर रहा है, जो तुम्हें सुरक्षा कवच दे रहा है। सकारात्मक सोच का महत्व। तुम मेरी संतान हो और तुम्हारे कर्म इतने अच्छे हैं कि तुम सादा जीवन जीते हो। मेरा धन्यवाद अर्पित करते हो और इसलिए खुशियों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता तुम्हारे भीतर बढ़ती जा रही है। तुम अपने जीवन में और अधिक आगे बढ़ोगे। जिस कार्य में भी हाथ डालोगे उसमें तुम्हें बड़ी सफलता प्राप्त होगी। तुम्हारे लिए बहुत सारा धन और बहुत बड़ी खुशी लिखी जा रही है। तुमने अपने भीतर आकर्षण की क्षमता विकसित की है। तुमने अपने जीवन से नकारात्मक लोगों को दूर किया है। जो स्वच्छ हैं, जो अच्छे हैं, उनकी संगत में रहो। प्रकृति की कृपा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा जैसे प्रकृति तुम्हें माफ कर देगी। तुम्हारी हर गलतियों के लिए जो भी भूल हुई, अचानक से तुम्हें उसके लिए क्षमा किया जाएगा। अब तुम्हारे मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं। ध्यान रहे, अब कोई आलोचना नहीं करे। तुम्हारे नाम की चर्चा होगी, तुम्हारे कार्यों की चर्चा होगी, दूर दूर तक तुम्हारी प्रशंसा होगी। जो भी कार्य तुम करोगे उसमें तुम्हें अपार सफलता प्राप्त होगी। तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा को स्वयं ही दूर कर दिया जाएगा। यह कोई चमत्कार से कम नहीं होगा जिसे तुम स्वयं साक्षात देखोगे। तुम्हें सुविधाएं मिल रही हैं, तुम्हें सुख मिलेगा। धैर्य और विश्वास, धीरज रखो। जो तुमसे दूर हो गया है वह स्वतः ही तुम्हारे जीवन में आने लगेगा। बुलंदी देखने के लिए तैयार रहो। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी किस्मत का ताला आज ही खुल जाएगा। लोग मधुरता के साथ तुमसे जुड़ेंगे। मैं तुम्हें इस संदेश के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो तुमने खुशियों की कामना की थी वह खुशियां लेकर आ रही हैं। तुमने जो कमी महसूस की थी वह अब तुम्हारे जीवन से दूर जा रही है। सकारात्मक बदलाव की अनुभूति, जिसके बारे में तुम बार बार सोच रहे थे, वह अब तुम्हारे जीवन में आकर्षित हो रहा है। सामने से कोई तुम्हारे साथ जुड़ने वाला है। आज से तुम जो भी कार्य करोगे उसमें मैं तुम्हें बहुत बड़ी सफलता दिलाऊंगा। तुम्हारे कार्यों की दूर दूर तक चर्चा होगी। जो तुमने सोचा नहीं था उतनी कामयाबी अब तुम्हें मिलने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूं। लोग पागल हो जाएंगे तुमसे मिलने के लिए, तुमसे मित्रता करने के लिए। आत्मविश्वास और उपलब्धियां। तुम्हारा मन बहुत शांत रहेगा। तुम्हारी अंदर उठ रही तरंगे अब तुम्हें और उत्साह से भर देंगी। धन की कोई कमी नहीं रह जाएगी। तुम अपने भीतर अनगिनत बदलाव दिखोगे। आध्यात्मिक शक्ति का जागरण। प्रिय संतान, यह जान लेना कि जब तुम सकारात्मकता की ओर बढ़ते हो तो तुम्हारे जीवन में हर कदम पर नई संभावनाएं जन्म लेती हैं। तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार और तुम्हारी भावनाएं ही तुम्हारे जीवन के मार्ग को निर्धारित करती है। इसलिए हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक रखें। जब तुम अपने मन में अच्छाई की भावना रखते हो तो वह तुम्हारी वास्तविकता बन जाती है। महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में हमेशा बनी रहेगी। उन्हें अपने हृदय में धारण करो और देखो कि कैसे वे तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालते हैं। जब तुम उनकी शक्ति को स्वीकार करते हो तो तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास का एक नया स्तर जागृत होता है। यह विश्वास तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की क्षमता देता है। सकारात्मकता का चक्र। जब तुम किसी के लिए खुशी की कामना करते हो तो वह खुशी तुम तक लौट कर आती है। यह एक सकारात्मक चक्र की तरह है। जैसे ही तुम दूसरों के प्रति अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हो, तुम्हारे जीवन में भी सकारात्मक बदलाव होने लगते हैं। यही कारण है कि हमेशा अच्छा सोचो, अच्छे कार्य करो और दूसरों के लिए प्रार्थना करो। तुम्हारे विचारों में जो सकारात्मकता होगी वह तुम्हारे जीवन में भी उतनी ही प्रकट होगी। इसलिए अपने मन में केवल अच्छे विचारों को स्थान दो। जो तुम्हारे मन में है वही तुम्हारी वास्तविकता बनता है। तुमने जो मेहनत की है उसकी फसल अब पकने वाली है। तुम्हारे जीवन में खुशियों की बहार आने वाली है। अब मैं तुमसे एक और महत्वपूर्ण बात साझा करना चाहता हूं। जब तुम अपने जीवन में सकारात्मकता लाते हो तो तुम्हारे साथ दिव्य संयोग भी जुड़ते हैं। ऐसे लोग
जो तुम्हारी यात्रा में सहायक बन सकते हैं वे तुम्हारे रास्ते में आते हैं। तुम उनके साथ मिलकर नए विचारों और नए अवसरों का निर्माण कर सकते हो। इन संयोगों को पहचानना और उनका स्वागत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब तुम अपने दिल की सुनते हो तो तुम सही मार्ग पर चलते हो। यही समय है जब तुम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हो। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ो। सपनों की पूर्ति। तुम्हारे सपने अब सच होने वाले हैं। जिन चीजों की तुमने हमेशा कामना की है वे अब तुम्हारे सामने आने वाली है। यह समय है जब तुम अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करो। कोई भी सपना, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे हासिल करने की क्षमता तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे हृदय में विश्वास हो कि तुम हर कठिनाई को पार कर सकते हो। तुम्हारी मेहनत, समर्पण और लगन का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। जीवन में जो भी चुनौतियां आएंगी उन्हें तुम अपनी ताकत समझकर स्वीकार करोगे। तुम्हारे सपने तुम्हारे अपने हाथों में हैं और उन्हें साकार करना केवल तुम्हारी मेहनत पर निर्भर करता है। आत्मविश्वास का विकास। आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। यह तुम्हारी सफलता का आधार है। जब तुम अपने आप पर विश्वास रखते हो तो तुम हर परिस्थिति में खुद को साबित कर सकते हो। तुमने अपने जीवन में कई बार कठिनाइयों का सामना किया है और तुम हर बार मजबूत होकर निकले हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने आत्मविश्वास को और भी मजबूत करो। खुद पर विश्वास करो और देखो कि कैसे तुम्हारे सामने नए अवसर खुलते हैं। जब तुम खुद को समझते हो और अपने गुणों को पहचानते हो तो तुम अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम हो जाते हो। धैर्य का फल। धैर्य एक महत्वपूर्ण गुण है। जीवन में कई बार हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और हमें धैर्य बनाए रखना होता है। जब तुम धैर्य रखते हो तो तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हो। धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आएंगी वे केवल अस्थायी होंगी। यदि तुम धैर्य रखोगे और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहोगे तो तुम निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करोगे। तुम्हारी मेहनत और धैर्य का फल तुम्हें समय के साथ मिलेगा। सकारात्मक बदलाव की तैयारी। मेरे प्यारे बच्चे, यह समझो कि बदलाव हमेशा होता है और यह आवश्यक है। जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें कुछ फैसले लेने पड़ते हैं। जब तुम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हो तो तुम्हें अपने विचारों और कार्यों में बदलाव करना होगा। यह जरूरी है कि तुम अपने भीतर की नकारात्मकता को पहचानो और उसे बाहर निकाल दो। जब तुम अपने मन में सकारात्मकता भरते हो तो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव होना शुरू होता है। तुम एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाले हो। समर्पण और प्रेम का महत्व। समर्पण और प्रेम दोनों ही जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। जब तुम अपने जीवन में प्रेम को प्राथमिकता देते हो तो तुम्हारे संबंध मजबूत होते हैं। यह प्रेम केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने प्रति भी होना चाहिए। अपने प्रति प्रेम और सम्मान रखो। खुद को सशक्त बनाओ ताकि तुम दूसरों की मदद कर सको। जब तुम अपने प्रति प्यार महसूस करते हो तो तुम दूसरों के लिए भी प्यार बांटने में सक्षम होते हो। समय का मूल्य। समय का मूल्य समझना भी जरूरी है। समय को बर्बाद मत करो। यह एक अनमोल उपहार है जो एक बार चला जाता है तो फिर वापस नहीं आता। अपने समय का सही उपयोग करो और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ो। जब तुम अपने समय का सही उपयोग करते हो तो तुम अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त कर सकते हो। हर क्षण का मूल्य समझो और हर क्षण में कुछ नया सीखने की कोशिश करो। नई शुरुआत का स्वागत। मेरे प्यारे बच्चे, अब एक नई शुरुआत का स्वागत करो। तुम्हारे जीवन में कई नए अवसर आने वाले हैं। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और अब वह समय आ गया है जब तुम अपने संघर्षों का फल देखोगे। एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। अब तुम अपने लक्ष्यों को साकार करने के लिए तैयार हो। तुम्हारे सामने नए रास्ते खुल रहे हैं और तुम्हें उन्हें पहचानना है। अपने मन को शांत रखो और आगे बढ़ो। सफलता की ओर कदम बढ़ाना। सफलता की ओर और हर क्षण में कुछ नया सीखने की कोशिश करो। नई शुरुआत का स्वागत। मेरे प्यारे बच्चे, अब एक नई शुरुआत का स्वागत करो।
तुम्हारे जीवन में कई नए अवसर आने वाले। अब तुम अपनी सफलता की ओर कदम बढ़ाने के लिए तैयार हो। हर नए दिन के साथ तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं खुल रही हैं। तुम जो कुछ भी चाहते हो उसे पाने के लिए मेहनत करो और विश्वास रखो। सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुमने जो मेहनत की है उसका फल अब मिलने वाला है। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो तुम्हारे आसपास की हर नकारात्मकता दूर हो जाएगी। खुशियों की बौछार, तुम्हारे जीवन में खुशियों की बौछार होने वाली है। तुम अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हो उसे प्राप्त करोगे। तुम जो भी प्रयास करोगे उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हें अपनी खुशियों को अपने भीतर महसूस करना है। जब तुम अपने जीवन में खुशियों का स्वागत करोगे तो तुम देखोगे कि वे कैसे तुम्हारे पास आती है। खुशियों को अपने जीवन में आने देने के लिए तैयार रहो। कदम आगे बढ़ाना। प्रिय संतान, याद रखो कि तुम्हारे पास जो भी अवसर आते हैं उन्हें स्वीकार करो। तुमने जो मेहनत की है उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। कभी भी हार मत मानो। जब तुम अपने लक्ष्यों के प्रति ईमानदार रहोगे तब तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अपने मन में विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। तुम अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हो उसे पाने के लिए सक्षम हो। संभावनाओं का विस्तार, तुम्हारे लिए संभावनाओं का विस्तार हो रहा है। तुम्हें यह समझना है कि तुम्हारी मेहनत और सकारात्मकता के परिणाम तुम्हारे सामने आने वाले हैं। तुमने जो सपने देखे हैं वे अब साकार होने वाले हैं। तुम्हारी कड़ी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुम अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखो और देखो कि कैसे सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होता है। तुम्हारा जीवन अब नई ऊर्जा से भरपूर होगा। महादेव की कृपा, महादेव की कृपा तुम पर सदैव बनी रहेगी। जब तुम उनकी शक्ति को अपने अंदर अनुभव करते हो तो तुम महसूस करते हो कि तुम किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हो। इस समय जब तुम सकारात्मकता की ओर बढ़ रहे हो, महादेव तुम्हारे साथ हैं। तुम उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ते रहो। संक्षेप में, प्रिय बच्चे, जीवन में आगे बढ़ने संक्षेप में प्रिय बच्चे, जीवन में आगे बढ़ने के लिए कई बार हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन याद रखो ये कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाती हैं। हर चुनौती तुम्हारे व्यक्तित्व को और भी निखारती है, इसलिए कभी हार मत मानो। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो हर बाधा को पार कर सकती है। जीवन का उद्देश्य, जब हम अपने जीवन का उद्देश्य समझते हैं तब हमारी हर गतिविधि एक दिशा में बढ़ती है। अपने जीवन का उद्देश्य पहचानो। क्या तुम जीवन में केवल सुखी रहना चाहते हो या तुम दूसरों के जीवन में भी खुशी लाना चाहते हो? अपने उद्देश्य को पहचानो और उसके अनुसार अपने कदम बढ़ाओ। तुम्हारे उद्देश्य की पहचान तुम्हें प्रेरित करेगी। जब तुम अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहोगे तो तुम एक नए स्तर की ऊर्जा को महसूस करोगे। सकारात्मकता का मंत्र, सकारात्मकता तुम्हारे जीवन का आधार है। जब तुम सकारात्मक विचारों को अपने मन में भरते हो तो वे तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देते हैं। यह एक मंत्र की तरह है। जितना अधिक तुम सकारात्मकता का उच्चारण करोगे उतनी ही अधिक सकारात्मकता तुम्हारे जीवन में प्रवाहित होगी। हर सुबह एक नए संकल्प के साथ जागो। अपने मन में सकारात्मकता का संचार करो। खुद से कहो, मैं सक्षम हूं, मैं सफल होऊंगा, मेरा जीवन खुशियों से भरा होगा। आंतरिक शक्ति का जागरण, आग्रह। तुम्हारे भीतर एक अद्भुत आंतरिक शक्ति है। इसे पहचानो और इसे जागृत करो। जब तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हो तो तुम देखोगे कि तुम जीवन की किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हो। यह शक्ति तुम्हारी आत्मा से जुड़ी है। ध्यान लगाओ और अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करो। यह तुम्हें हर कठिनाई से पार पाने की क्षमता देगी। विपत्तियों को अवसर में बदलना। जब भी तुम्हारे सामने कोई विपत्ति आए उसे अवसर के रूप में देखो। हर विपत्ति में एक सीख होती है। उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। इससे तुम और भी मजबूत बनोगे। जो कुछ भी तुम्हारे सामने आए उसे सकारात्मक रूप से स्वीकार करो। यही तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएगा। संसार में सकारात्मकता का फैलाव।
जब तुम अपने जीवन में सकारात्मकता लाते हो तो तुम अपने आसपास के लोगों पर भी इसका प्रभाव डालते हो। जब तुम खुश होते हो तो तुम्हारे आसपास का माहौल भी खुशहाल होता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहो, अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करो। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हो तो तुम्हारे जीवन में भी खुशी का संचार होता है। सपनों की सार्थकता। अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करो। सपने केवल ख्वाब नहीं होते, वे तुम्हारे भविष्य की दिशा दिखाते हैं। जब तुम अपने सपनों के प्रति ईमानदारी से प्रयास करते हो तो वे अवश्य साकार होते हैं। हर सुबह उठो और अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाओ। हर प्रयास तुम्हें करीब लाएगा। कभी भी अपने सपनों को छोटा मत समझो। संघर्ष की महत्ता। संघर्ष जीवन का एक हिस्सा है, यह तुम्हें मजबूत बनाता है। जब तुम संघर्ष करते हो तो तुम अपने अंदर की ताकत को पहचानते हो। इसलिए जब भी तुम्हें कोई चुनौती मिले उसे अपने जीवन की एक सीख के रूप में स्वीकार करो। यह तुम्हें और भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। खुशियों का स्वागत। खुशियों को अपने जीवन में आने दो। जब तुम खुशियों का स्वागत करते हो तो वे तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से बस जाती हैं। अपने हृदय में प्रेम और खुशी की भावना रखो। जब तुम अपने भीतर खुशी का अनुभव करते हो तो तुम उसे अपने आसपास के लोगों में भी फैला सकते हो। यही सच्ची खुशी का अनुभव है। खुशी का अनुभव है सकारात्मक लोगों का संग। अपने जीवन में सकारात्मक लोगों का संग रखो। ऐसे लोग जो तुम्हें प्रेरित करते हैं, तुम्हारी सोच को सकारात्मक रखते हैं। ऐसे लोगों के साथ समय बिताने से तुम्हारी ऊर्जा भी सकारात्मक रहती है। जब तुम अपने चारों ओर सकारात्मकता का वातावरण बनाते हो तो तुम खुद को खुशहाल महसूस करते हो। विश्वास की शक्ति। अपने भीतर विश्वास का विकास करो। जब तुम अपने आप पर विश्वास रखते हो तो तुम जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हो। विश्वास तुम्हें मजबूत बनाता है। यह तुम्हें हर स्थिति में निर्णय लेने की क्षमता देता है। अपने निर्णयों में विश्वास रखो और तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। नए विचारों का स्वागत। नई सोच और नए विचारों का स्वागत करो। जब तुम अपने मन में नए विचारों को स्थान देते हो तो तुम अपने जीवन में नई संभावनाओं को खोलते हो। हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करो। जब तुम अपनी सोच को विस्तारित करते हो तो तुम्हारी क्षमताएं भी विस्तारित होती हैं। ध्यान और आत्मचिंतन। ध्यान लगाना और आत्मचिंतन करना जरूरी है। जब तुम अपने भीतर की आवाज सुनते हो तो तुम अपने जीवन में सही दिशा की पहचान कर पाते हो। ध्यान तुम्हें शांति देता है। यह तुम्हारी सोच को स्पष्ट करता है। जब तुम शांत होते हो तो तुम अपने जीवन में निर्णय लेने में सक्षम होते हो। आगे बढ़ने का समय। अब समय है आगे बढ़ने का। अपनी मेहनत, अपने प्रयास और अपनी सकारात्मकता को आगे बढ़ाओ। तुम्हारी मेहनत का फल अब मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में खुशियों की बहार आने वाली है। अपने जीवन में सकारात्मकता का संचार करो और अपने सपनों को साकार करो। एक नए सवेरे का आगाज। जब तुम अपने जीवन में सकारात्मकता लाते हो तो एक नया सवेरा तुमसे मिलने के लिए आता है। यह नया सवेरा तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाने का अवसर देता है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ो। तुम्हारा जीवन अब खुशियों और सफलताओं से भरपूर होगा। सकारात्मकता का संचार। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित हों उन्हें सकारात्मकता के नजरिए से देखो। जब तुम सकारात्मकता को अपनाते हो तो तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और संतोष का संचार होता है। तुम्हारे आसपास का माहौल भी सकारात्मक बनता है और इससे तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। आगे का रास्ता। अब तुम्हारे सामने आगे बढ़ने का रास्ता खुला है। यह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी ताकत से जुट जाओ। तुम्हारा हर कदम तुम्हें नई सफलताओं की ओर ले जाएगा। तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करोगे। मिशन की ओर अग्रसर। अब तुम अपने मिशन की ओर अग्रसर हो। यह समय है कि तुम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जुट जाओ। अपने उद्देश्य को पहचानो और उस दिशा में कदम बढ़ाओ। जब तुम अपने मिशन को स्पष्ट रूप से समझते हो
तो तुम अपने प्रयासों को सही दिशा में ले जा सकते हो। जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण है। तुम्हारा हर क्षण महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने जीवन के हर क्षण का पूरा उपयोग करो। हर पल एक नया अवसर लेकर आता है, इसलिए अपने जीवन में जो भी घटित हो उसे स्वीकार करो। हर अनुभव तुम्हारे लिए कुछ नया सिखाता है। सकारात्मकता की शक्ति को अपनाना। सकारात्मकता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे अपनाओ और अपने जीवन में इसे लागू करो। जब तुम सकारात्मकता को अपनाते हो तो तुम अपने जीवन में खुशियों का स्वागत करते हो। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं उन्हें स्वागत करो। ये परिवर्तन तुम्हारे लिए नए अवसर लाएंगे। अंत में, प्रिय संतान, यह संदेश तुम्हारे लिए एक दिशा निर्देश है। इसे अपने जीवन में लागू करो और आगे बढ़ो। जब तुम अपने जीवन में सकारात्मकता लाते हो तो तुम अपने सपनों को साकार करने में सक्षम होते हो। महादेव की कृपा सदैव तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारे जीवन में खुशियों की बौछार होगी और तुम अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सफल होगे। जैसे जैसे तुम अपने जीवन में आगे बढ़ोगे, तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी मेहनत और सकारात्मकता के फल तुम्हें मिलते हैं। यह तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत है। ध्यान का महत्व। ध्यान एक अद्भुत साधना है जो न केवल मानसिक शांति लाता है बल्कि हमारे भीतर की ऊर्जा को भी जागृत करता है। जब तुम ध्यान लगाते हो तो तुम अपने मन की अनियंत्रित भावनाओं को शांत करते हो। यह तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने में मदद करता है। ध्यान से तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हो और अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित कर सकते हो। प्रत्येक दिन कुछ मिनट का ध्यान तुम्हें अपने मन को शांत करने का अवसर देगा। यह तुम्हारे लिए एक ऊर्जा स्रोत की तरह कार्य करेगा। जब तुम ध्यान में होते हो तो तुम अपने भीतर की शक्ति को महसूस करते हो और अपने चारों ओर की नकारात्मकता को दूर कर पाते हो। आंतरिक संतुलन। जीवन में आंतरिक संतुलन बनाए रखना भी